बंगाल का राजा, बंगाल का राजा जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अपने कुछ साथियों के साथ में, साथी मतलब बॉडीगार्ड के साथ में और कुछ मंत्रियों के साथ में जाते हैं इस किले के पास में। इस किले की दीवार से ऊपर से लोग देखते हैं, जो अंग्रेज रह रहे थे इस किले में, वो देखते हैं अरे सिराजुद्दौला आ रहे हैं, सेना के साथ आ रहे हैं। इनको लगा कि सिराजुद्दौला सेना के साथ इनके ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं। खबर फैल गई पूरे किले में, अरे सिराजुद्दौला आ रहा है और आक्रमण करने आ रहा है। अब भाई साहब अफरा तफरी मच गई इस किले के अंदर, अंग्रेजों के अंदर। अंग्रेजों ने क्या किया, एक जल्दी जल्दी छुपना शुरू कर दिया। एक कमरा ऐसा था मेरे भाई जहां पे कोई हवा, मतलब कोई खिड़की विड़की नहीं थी। ये लोग एक कमरे में घुस गए और उस कमरे में पता है कितने लोग घुसे थे? 140 लोग उस कमरे में घुस गए। 140 लोग उस कमरे में घुस गए और किसी ने गलती से बाहर से वो कमरा बंद कर दिया। एक कमरे में कोठरी थी, वो छोटी सी, उस छोटी सी कोठरी में जान बचाने के लिए, वो भी इनको गलत फहमी थी, सिराजुद्दौला खाली धमकाने आ रहा था और इनको गलत फहमी हुई, और गलत फहमी के चलते इन्होंने क्या किया, ये सब लोग अंदर घुस गए और बाहर से किसी ने बंद कर दिया दरवाजा। अगले दिन सुबह जब वो दरवाजा खोला गया तो 140 में से 114 लोग मरे मिले। बाप रे बाप, सोचो 114 लोग मरे मिले। अब ब्रिटेन के भाई खून सवार, उनको लगा सिराजुद्दौला ने हमारे 114 लोगों को मार दिया, निहत्थे लोगों को मार दिया। मेरे भाई इसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, मतलब एक काली गुफा की ट्रेजेडी, जो किसी ने मारा नहीं, अंग्रेजों के अपने ही कंफ्यूजन के चक्कर में वो मारे गए अपने आप। ये एक प्रकार की आत्महत्या हो गई है, तो किसी ने मारा थोड़ी ना था, वो तो अपने आप ही घुस गए थे जाकर के वहां पर। लेकिन अंग्रेजों के भाई सर पे खून सवार हो गया। बोले रात का खाना तब खाऊंगा जब सिराजुद्दौला के खून से हाथ धो लूंगा। ओ भाई साहब, बोला गया कौन है वहां इंडिया में, कौन है सबसे तगड़ा हमारा गवर्नर? बोले रॉबर्ट क्लाइव का एक आदमी है, कतई सीआर आदमी है, कतई सीआर आदमी है, लोमड़ी आदमी है, इतना चालाक कि लोगों ने बोला लेकिन सिराजुद्दौला से भिड़ना आसान नहीं है, वो बहुत बड़ी सेना है उसके पास। बोला कोई बात नहीं, जिसको जिसको दमखम ना जीत सके उसको बुद्धि जीतती है उससे। रॉबर्ट क्लाइव बोला कौन आदमी ऐसा है जो हमारा बड़ा चतुर चालाक लोमड़ी है? खबर आई रॉबर्ट क्लाइव एकदम सीआर आदमी है। तो हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन से ऑर्डर भेजा रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाए। मेरे भाई रॉबर्ट क्लाइव उस समय मद्रास में था। रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान से सुनना, रॉबर्ट क्लाइव उस समय मद्रास में था। रॉबर्ट क्लाइव जो है, इसको पता चलता है, इसको गुस्सा आता है, ये जाता है इधर आता है बंगाल के राजा से लड़ाई करने के लिए कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुमको तो मैं सही करूंगा। लेकिन देख करके उसकी सेना, इसकी भी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, अब क्या हुआ, यहां पर ब्लैक होल ट्रेजेडी हो गई। और इसकी पूरी जानकारी किसने दी थी? एक हॉलवेल नाम के एक व्यक्ति ने। देखो हॉल में, देखो ब्लैक होल में जो भी सही रहा, एक ही आदमी वेल रहा था, उसी ने एक ही, मतलब जो खाली 23 लोग जिंदा बचे थे, बस 23 लोग जिंदा बचे थे, उन 23 लोगों में से एक आदमी था हॉलवेल, जिसने ये जानकारी दी कि हमें तो सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया था और उसने मारा। तो वो वेल रहा था। तो नाम आता है कि बताओ कौन जिंदा रहा था उस ब्लैक होल ट्रेजेडी में? आंसर आएगा मेरे भाई हॉलवेल। तो वो आदमी वेल रहा था, मतलब सही रहा था, हॉलवेल नाम था उसका। अब क्या हुआ, खैर रॉबर्ट क्लाइव आते हैं बंगाल के राजा से दुश्मनी निकालने के लिए। इनकी सेना देखते हैं जैसे इनकी हालत खराब हो जाती है। अब जब ये देखते हैं कि इनकी हालत खराब हो गई, तो उन्होंने सोचा यार बल से तो काम ना चले, क्योंकि सिराज की सेना, सिराजुद्दौला की सेना बहुत बड़ी थी। इन्होंने, और जहां बल ना हो वहां छल से काम चलाओ। अब ये बन जाते हैं मामा शकुनी। मेरे बच्चे याद है आपको, मेरे बच्चे याद है आपको, महाभारत शकुनी का प्यारा डायलॉग, मेरे बच्चे। तो रणभूमि से पहले मन भूमि में युद्ध खेला जाता है। यानी अब यहां पर क्या हो रहा है, ये अब थोड़ी सी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, ध्यान से सुनो। अब मेरे भाई दो साइड आ चुकी हैं इस युद्ध की। एक तरफ बंगाल का नवाब अखंड ताकतवर सिराजुद्दौला, ठीक है, अखंड ताकतवर सिराजुद्दौला, सिराज सिराज उद्दौला, ठीक है। और इनका आर्मी कमांडर कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर इनका सेना का कमांडर, गनी ताकतवर आदमी एकदम, बिल्कुल है, कदी ताकतवर आदमी एकदम। और अंग्रेजों की तरफ कौन था मेरे भाई? अंग्रेजों की तरफ कौन था? यहां से अंग्रेजों की तरफ में कौन आया है? रॉबर्ट क्लाइव।
इनकी सेना का थोड़ा सा मैं तुमको बता देता हूं, थोड़ा सा सेना का बता देता हूं। इनके पास तकरीबन कहते हैं 1 लाख के करीब सेना थी, मतलब 50,000 तो खाली पैदल सैनिक थे इनके पास में। और 50,000 से 1 लाख, अलग अलग किताबें अलग अलग चीज बोलती हैं। तो 50,000 से 1 लाख की सेना थी, अब ये ज्यादा सही है लिखना। इनके पास में मात्र 12,000 सैनिक थे। बताओ जरा कौन जीतेगा? देखने में लग रहा है ना कि ये जीतेंगे, लेकिन भाई ने अकलमंदी करी। भाई को पता था कि ओखली में, मूसल में सर देने का कोई मतलब नहीं है। इसने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने बोला, रातों रात बुलाया इसको, यहां इससे मिलने गया मीर जाफर से। बोला सुनो जाफर, काम सारा तुम करते हो और मलाई ये मोटू तुम्हारा राजा खाता है, तुम हर जगह जाके युद्ध जीतते हो, क्या तुम्हें मन नहीं करता कभी नवाब बनने का? समझ रहे हो, देख रहे हो क्या कर रहा है वो, देख रहे हो क्या कर रहा है, फूट डाल रहा है। जाके बोला क्या तुम्हें कभी मन नहीं करता राजा बनने का? क्या तुम नहीं सोचे कि यार तुम भी तो नवाब बन सकते हो? क्यों इस मोटू के नीचे रहोगे? ये हमेशा तुम्हारे ऊपर ऑर्डरबाजी करता रहता है, मैंने देखा है कैसे वो तुम्हारी बेइज्जती करता है। अब मीर जाफर को 2-3 इंस्टेंस बता दिए उसकी बेइज्जती के। अब भाई साहब मीर जाफर जो है, उसको लगा असली नवाब तो वही है। अब भाई साहब अगले दिन सुनो, अब अगले दिन बैटल फील्ड हो रही है, अगली सुबह युद्ध का बिगुल बजता है। युद्ध का बिगुल बजते ही दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। सिराजुद्दौला जो है मूंछों पे ताव दे रहे हैं, अरे भाई आने तो देख लेंगे रॉबर्ट क्लाइव को। क्यों? क्योंकि उनके पास मीर जाफर था। लेकिन युद्ध शुरू होता है और मीर जाफर टुकुर 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 करके रॉबर्ट क्लाइव के पीछे खड़ा हो जाता है। सिराजुद्दौला के काटो तो खून नहीं, धोखा, विश्वासघात घनी बैटलफील्ड के ऊपर। सोचो हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है। और उसके बाद जिस राजा को जो नवाब का नौकर था ये, उसी राजा को मार देता है। सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है यहां पर। और अब नया नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर नया नवाब बनता है। और मेरे भाई, क्योंकि अब अंग्रेजों ने इसको नवाब बनाया था, तो अंग्रेज बोलते हैं सुनो, ऐसा है अब पूरी जमींदारी, मतलब यहां से कर वसूलने की जो कहानी है ना, अब कर वसूलने की पूरी पूरी कहानी मेरे पास आएगी। जब वो उसको अपने इशारे पे नचाते, मीर जाफर को अपने इशारे पे नचाते, और जब तब उससे पैसे मांगते रहते। अब वो भी मजबूर था, क्योंकि राजा तो उन्होंने ही बनाया था, उसको इतना पैसा देना पड़ता ईस्ट इंडिया कंपनी को, देते देते अघाल हो गया वो। बोलो भाई, ये था इतिहास का पहला बड़ा विश्वासघात। समझ आया आपको?